Namaste and welcome, dear students and friends. आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसके बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल एजुकेशन फॉर विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन उसको भी दबा दें ताकि नया वीडियो आने पर आपको पता चल सके। सबसे पहले सेंटेंसेस क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड जो है प्रॉपर ऑर्डर में हों और कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हों तो उसको सेंटेंस कहा जाता है। यह आप सभी को पता ही है। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इनके नाम मैं आपको बताऊंगा ही और उसकी डिटेल में भी हम धीरे धीरे जाएंगे। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। इनमें चेंजेस आपने देख लिया होगा भाई क्या क्या चेंजेस हैं। तो इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है स्टे हियर, वह जो है इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों इम्परेटिव उसको कहा जाता है ये हम देखेंगे आगे। जो दूसरे टाइप का ए है आर यू कमिंग विथ मी, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वर्बल और यस नो टाइप में है। इसका दूसरा भी टाइप रहता है एक, ये बी, वाई डिड ही कम लेट, यह भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये WH क्वेश्चन है। इसके बाद में है व्हाट अ ग्रैंड पार्टी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क है। आगे हम इसको और डिटेल में भी देखेंगे। लास्ट है आई लाइक मैंगोस। इस टाइप के सेंटेंस को असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिटेल में हम जाते हैं इसकी। सबसे पहले जो हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंसेस, उसके एग्जांपल्स पहले देखते हैं। ओबे योर एल्डर्स, प्लीज़ ब्रिंग मी सम वाटर, हैव अ गुड टाइम, keep quiet in the class, may your efforts be blessed with success, don't make any noise, please don't follow me, don't pluck flowers। ये सब सेंटेंसेस जो हैं these are examples of imperative sentence। सेंटेंस को देखने के बाद में कुछ बातें जो है आपको ध्यान में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो इसका imperative सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। An imperative sentence conveys instruction, command, suggestion, wish और request। इंस्ट्रक्शन, कमांड, सजेशन, विश और रिक्वेस्ट कन्वे करने वाले जितने भी सेंटेंसेस रहते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। और इनमें एक ख़ास बात रहती है, दीज सेंटेंसेस बिगिन विथ एन एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब, एक्शन वर्ड से बिगिन होते हैं ये वर्ड। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं येलो बॉक्स में, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, ओके। और ये जो उसके शुरुआत में आते हैं काइंडली, प्लीज़, वो जो है रिक्वेस्ट दिखाने वाले वर्ड्स रहते हैं। तो ऑल इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप, आखिरी में इनके फुल स्टॉप आता है, तो ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें भी आपने नोट किया होगा ऊपर के 5 जो हैं वो ब्लू कलर में मैंने दिखाए हैं, नीचे के 3 जो हैं वो ग्रीन कलर में दिखाए हैं। तो ये जो है इसमें अगर प्रॉपरली नोटिस किया है आपने तो ऊपर के 5 जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और नीचे के 3 जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हैं, इसमें नेगेशन है, नॉट, 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 इधर आप देख रहे होंगे ये जो है नेगेशन दिखाने वाले वर्ड हैं, तो ये नेगेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं लेकिन इम्पेरेटिव में ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें नेगेशन का भाव है और उसमें नेगेशन का भाव नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की ओर चलते हैं हम, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें भी ये फर्स्ट टाइप है वर्बल यस नो टाइप। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। एम आई अ गुड स्टूडेंट, विल यू प्ले विथ मी, कैन आई कम विथ यू,
Was there anyone around? May I come in, sir? Aren't you sleeping now? Shouldn't you be a good boy? Isn't he looking good? ये सभी जो सेंटेंसेस हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव से आपको इंटरोगेशन, ये एक वर्ड आपने सुना होगा। इंटरोगेट यह वर्ब है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो इंटरोगेट यानी क्या रहता है? इंटरोगेट यानी इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करना यानी क्या? आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हैं, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी है वर्बल यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क, ये हमने डिस्कस किया अभी। ये वर्बल या यस नो टाइप क्या रहते हैं? ये रहते हैं यस नो क्वेश्चंस और वर्बल क्वेश्चंस रिक्वायर अ सिंपल यस और नो एज एन आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, इन सब का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसके लिए इनको वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ऊपर के 5 और नीचे के 5 अगर आपने ध्यान से देखे तो ऊपर के 5 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और नीचे के 3 जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी अफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के क्वेश्चंस। WH टाइप के क्वेश्चन से आपको ध्यान में आ गया होगा। WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं। व्हाट डू यू वांट? व्हेन डिड शिवाजी महाराज विन रायगढ़? हु वर स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी? हाउ डू यू नो अबाउट डायनासोर्स? वेयर डिड यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन? व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम? विच एनिमल इज़ नॉट अ मैमल? हु डिडंट कम यस्टरडे? ये सब सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, ये सब WH से शुरू होने वाले हैं, राइट। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू होने वाले, यानी दे आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन। WH क्वेश्चंस आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन एज एन आंसर। ठीक है, दे बिगिन विथ WH वर्ड सच एज व्हाट, हु, whom, whose, why, when, where, which, how, इस टाइप के वर्ड से शुरू होते हैं और आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। ठीक है, इसमें भी आपने ऊपर देखे होंगे 5 जो हैं और नीचे के 3 जो हैं वह, ऊपर के 5 एफर्मेटिव और नीचे के 3 जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव। आगे हम चलते हैं। आगे का जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसके एग्जाम्पल देख के ही आपको पता चल जाएगा। हाउ प्रेटी दिस ड्रेस इज, हाउ लवली द गार्डन वॉज, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी इट इज, व्हाट अ डेंजरस मूवी इट वॉज, हाउ नाइस ऑफ यू, व्हाट फन, हाउ हॉरिबल, सच अ वास्ट लेक। सो exclamatory sentences express some sudden or strong feeling। जो sentences strong feeling express करते हैं उनको exclamatory sentence कहते हैं। and all exclamatory sentences end with an exclamation mark। आखिरी में exclamation mark रहता है उनके। ठीक है, ये सबसे सिंपल टाइप के sentences हैं। आगे हम चलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, बहुत सारे ग्रामर की बुक्स में अगर आपने देखी होंगी तो असर्टिव सेंटेंसेस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। इधर मैंने इसको आखिरी में रखा है। जो सेंटेंसेस बाकी के तीनों टाइप नहीं रहते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस रहते हैं। जो सेंटेंसेस न इंटरोगेटिव हों, न एक्सक्लेमेटरी हों, न इम्पेरेटिव हों, वो असर्टिव होते हैं। उनको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जो रहते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ अ पुअर मैन, आई डिसलाइक दिस थिंग्स, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, द बॉक्स वॉज एम्प्टी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, वी सॉ नथिंग बट ट्रीज, दे डिड नॉट नोटिस इट, शी विल नेवर कम बैक। तो ये एग्जाम्पल्स हैं असर्टिव सेंटेंसेस के। जैसे मैंने पहले बताया, असर्टिव सेंटेंसेस जो बाकी के तीनों नहीं हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आर अ स्टेटमेंट, दे गिव अस सम इंफॉर्मेशन एंड ऑल असर्टिव सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, लेकिन वो बिगिन जो होते हैं वो एक्शन वर्ड वर्ब से, ये जो है किसी सब्जेक्ट से,
वर्ब से शुरू नहीं होते हैं, किसी सब्जेक्ट नाउन से शुरू होते हैं, प्रोनाउन से शुरू होते हैं, और आखिरी में इनको भी फुल स्टॉप रहता है। इसमें भी आपने देखा होगा ऊपर के 4 और नीचे के 4 डिस्टिंग्विश्ड हैं। ऊपर के 4 जो हैं दे आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नीचे के 4 जो हैं दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस टाइप से 4 टाइप के सेंटेंसेस हमने देखे। ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको बताने हैं कौन से सेंटेंसेस असर्टिव हैं, इम्पेरेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं और एक्सक्लेमेटरी हैं। तो ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। फिर से मैं जाते जाते आपको एक बार कह देता हूँ कि भाई ये सेंटेंसेस जो हैं आपको सिर्फ पता होने के लिए पता नहीं होने चाहिए, इनका आपको एक्टिव इंग्लिश में यूज़ करने आना चाहिए, उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू यूज़ these types of sentences in your writings, in your speaking। मीन्स ग्रामर से आपकी इंग्लिश ग्रो होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ ग्रामर के टॉपिक्स आने से कुछ नहीं होता है, उन ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो आपकी इंग्लिश में शो होने चाहिए, दैट यू नो देम प्रॉपरली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों से के साथ भी शेयर करें, लेकिन उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आखिरी तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।